नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। राफेल डील में भ्रष्टाचार का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। फ्रेंच मीडिया में राफेल डील के लिए कमीशन देने के खुलासे के बाद भारत में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मीडिया पार्ट के खुलासे के बाद बीजेपी ने मंगलवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आई नीड कमीशन होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि फ्रेंच रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीबीआई ईडी के पास राफेल सौदे में कमीशन की जानकारी 2018 से थी, फिर अब तक सीबीआई ने जांच क्यों नहीं की। आइए सुनवाते हैं बीजेपी और कांग्रेस के क्या है अपने अपने दावे। जब मीडिया पार्ट ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सच्चाई को सामने रखा है तो दिल दहल जाता है ये जान करके कि जहां तक रफाल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी और ये पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। बहुत लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा। आर्टिकल का एक प्रति मीडिया पार्ट का सघन अध्ययन करने के पश्चात मैं आज यहां लेकर आया हूं। मूलतः इसमें यह बताया गया है कि जो दसो एविएशन था, जो फ्रांस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसको कि इस पूरे डील में डी के रूप में दिखाया गया, एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया डी। तो डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इस डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस एक कमीशन के रूप में पे किया गया दसो एविएशन द्वारा। और यह आर्टिकल लिखती है सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडिलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और यह पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और आप इस आर्टिकल में देखेंगे तो आर्टिकल में लिखा गया है एटलीस्ट 7.5 मिलियन यूरोज वे पेड। मतलब मिनिमम अमाउंट जो कमीशन का पे किया गया वो 65 करोड़ रुपया है। और आर्टिकल में कई स्थानों पर आगे इसका बखान है, उल्लेख है, और बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी जो आर्टिकल बनाए हैं उसमें यह बखान है। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुषेण गुप्ता है, सुषेण मोहन गुप्ता, SM गुप्ता। आश्चर्य का विषय कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुषेण गुप्ता होता है, ये सुषेण गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो VVIP चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। 4 अक्टूबर को शिकायत होती है राफेल पे। 11 अक्टूबर को मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल एक और फाइल देते हैं राफेल से के जो मिडिलमैन है उसके ऊपर। लेकिन 23 अक्टूबर तक कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर होती। बजाय इंक्वायरी ऑर्डर होने के तख्ता पलट हो जाता है सीबीआई में आधी रात को रेड होती है। सरकार खुद रेड कर रही सीबीआई में। आलोक वर्मा को हटाया जाता है और अपने चहेते नागेश्वर राव को सीबीआई का निदेशक बना दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति करती है, कोई और नहीं करता। प्रधानमंत्री स्वयं यह काम कर रहे हैं। मोदी सरकार और सीबीआई ने पिछले 36 महीने में, यह तो हुआ जी 2018 तक की बात, 2018 से शुरू करिए और आज नवंबर की 9 तारीख 2021 में हम बैठे हैं, तो 36 महीने में कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को क्यों दफनाया गया? मोदी सरकार ने मध्य रात्रि जो तख्ता पलट सीबीआई में करके प्रमुख को
हटाया था वो क्यों हटाया, उस निर्णय के राफेल से क्या संबंध है। राफेल घोटाला सिर्फ कोई 60-65 करोड़ रुपए के रिश्वत का घोटाला नहीं है, सिर्फ उतना ही मुद्दा नहीं है। यह इस देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है और इसलिए कह रहे हैं हम सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। बता दें कि यूपीए सरकार के दौरान भारत ने वर्ष 2012 में फ्रांस की दसॉ कंपनी को 126 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए चुना था। इस प्रोजेक्ट के तहत 18 विमान सीधे फ्रांस से खरीदने जाने थे और बाकी 118 भारत में ही सरकारी कंपनी HAL के सहयोग से बनाए जाने थे। उस वक्त इस करार को MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डील का नाम दिया गया था, लेकिन यूपीए सरकार ने सौदे पर कभी भी मोहर नहीं लगाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।